Good afternoon, students. So today we will do our poem 1, that name is The Road Not Taken. So let's start our poem. So students, word meaning and stanzas you have to do by your own, and I'm explaining you short question answer of this poem. So our first question is, where does the traveler find himself? सो ट्रैवलर जो है उसने अपने आप को कहाँ पर पाया था, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और उसने कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस की थी। आंसर इज द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्ज्ड, हिज प्रॉब्लम इज़ टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक। जो ट्रैवलर था वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा जहां पर उसको जो टू रोड्स हैं वो डिवाइड हुए दिखे कि टू रोड्स जा रहे थे, तो उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो कौन से रोड पर जो है वो जाए। सो अवर सेकंड क्वेश्चन इज, डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन टू यू। ये जो नीचे आपको 5 फ्रेजेस दिए हुए हैं इनके मीनिंग आपको बताने हैं। फर्स्ट इज अ येलो वुड। व्हाट इज़ अ येलो वुड? अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन वाला जो एक फॉरेस्ट होता है उसको इन यहाँ पर अ येलो वुड का नाम दिया गया है। सेकेंड इज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। एंड ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर का मीनिंग, द रोड वॉज ग्रासी बिकॉज इट वॉज अ लेस ट्रेवल्ड रोड, इट वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट। जो ग्रासी और वांटेड वियर का मतलब क्या है कि वो जो रोड था वो बहुत ग्रासी था, उस पर बहुत घास थी, बहुत ज़्यादा जो था वो गार्बेज था। तो उससे क्या पता लग रहा था कि ये जो रोड है इस पर अभी तक बहुत ही कम लोग चले थे, और ये रोड क्या चाहता था कि इस पर लोग जाएं, इस रोड को भी लोग चूज़ करें। द पासिंग देयर का मीनिंग क्या है? इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड। अब रोड क्या कह रहा था कि इसके ऊपर भी किसी को चलना चाहिए। फोर्थ इज leaves no step had trodden black, so it means that the leaves had not been crushed under the feet of travelers। जैसे कि किसी रोड पर अगर कोई ट्रैवलर जाते हैं तो वो रोड से की कंडीशन देखकर पता चल जाता है कि उस रोड पर इतने लोग गए होंगे, तो इसकी जो लीव्स हैं, इसके ऊपर जो ग्रास है रोड के ऊपर वो वैसी की वैसी है। इट मीन्स कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग यहाँ से होकर गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर। इसका मीनिंग क्या है कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते पर हमें लेकर जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब दम। क्या कोई डिफरेंस था दोनों रोड में जो कि पोएम ने डिस्क्राइब किया, पोएट ने डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट इज इन स्टैंजा 2 एंड 3, टू और 3 स्टैंजा में क्या डिफरेंस है रोड्स में? देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन स्टैंजाज 2 एंड 3। 2 और 3 स्टैंजा में रोड्स में कोई डिफरेंस नहीं बताया गया है। इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, लास्ट की लाइन्स में पोएम में क्या बताया गया है? इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स दैट द रोड ही ऑप्टेड फॉर इज लेस ट्रेवल्ड। लास्ट 2 लाइन्स में पोएट ने बताया है कि उसने जो कौन सा रोड जो है वो चूज़ किया था, जो कि बहुत ही कम लोगों ने चूज़ किया था। तो आपको ये मैंने पोएम में पहले भी डिस्क्राइब किया था कि इस पोएम में एक हिडन मीनिंग है कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करते हैं तो ज़्यादातर लोग कौन सा रोड फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रोफेशन है, जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो उसी प्रोफेशन की तरफ भाग रहे हैं, वो वही बनना चाहते हैं। तो वो हमारा कौन सा होता है? वो रोड जो ज़्यादा लोगों ने ऑप्टेड किया होता है। और सेकंड रोड कौन सा होता है? जिस पर बहुत कम लोग जाते हैं, जैसे कि जो पोएट है, पोएट ने किसको अपना प्रोफेशन चूज़ किया था? राइटिंग को। वो एक राइटर बना था। तो जो राइटर जो है, राइटिंग का प्रोफेशन जो वो बहुत कम लोग चूज़ करते हैं। सो जो पोएट है उसने यहाँ पर यही डिस्क्राइब किया है कि मैंने कौन सा रोड चूज़ किया है जो कि लेस ट्रेवल्ड है, जो बहुत कम चला हुआ है। सो अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। आपके थिंकिंग में लास्ट की 2 लाइन्स में कवि क्या कहना चाहता है? लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। अब अगर कवि बैक में जाकर देखे तो क्या कवि अपने डिसीजन पर आज रिग्रेट करता है या फिर वो उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है? द लास्ट 2 लाइन्स हैव द क्वाइटनेस ऑफ द पोएम। पूरी पोएम की जो क्विंटनेस है, मतलब पूरी पोएम का जो मेन थीम है वो 2 लाइन्स में ही आपको पता चल जाता है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू चेंज हिज हर डिसीजन। अब जो पोएट है वो यहाँ पर क्या कहता है कि किसी भी इंसान के लिए अपना ओपिनियन चेंज करना, अपना डिसीजन चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले चुके हो, आप उस प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर चुके हो, देन आप उस प्रोफेशन को ईजिली छोड़ नहीं सकते, आप किसी और प्रोफेशन की तरफ नहीं जा सकते, उसके लिए आपको दोबारा से मेहनत करनी होगी।
The poet intends to walk on the first road, but he couldn't do so because life does not offer multiple chances to choose. जो पोइट है वो भी वही रोड चूज़ करना चाहता था जो बाकी लोगों ने चूज़ किया, बट पोइट ने वो रोड नहीं चूज़ किया क्योंकि वो क्या कह रहा था कि बार बार मुझे लाइफ मौका नहीं देगी, अभी मुझे बहुत ही सोच समझ कर चूज़ करना होगा. द डिसीजन टेकन में मार वंस फ्यूचर और लीड वन टू सक्सेस. अब जो डिसीजन हम आज लेंगे, हम अपने फ्यूचर के बारे में जो डिसीजन आज लेंगे वही हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा. इट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस. इसलिए हमें डिफरेंसेस बनाने चाहिए. ही नाउ रिपीट्स फॉर नॉट गेटिंग अ चांस टू ट्रैवल ऑन द फर्स्ट रोड. अब वो क्या बार बार कहता है कवि कि वो अब ही नाउ रिपेंट्स मतलब पछताता, वो अभी पछताता है कि वो अब दोबारा पहले वाले रोड पर नहीं जा सकता. मीन्स वो सेकंड रोड चूज़ कर चुका है तो वो फर्स्ट रोड पर अब नहीं जा सकता क्योंकि वो राइटर जो है वो बन चुका है, उसका प्रोफेशन जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है. सो व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन. व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम. द पोएम द रोड नॉट टेकन ऑफर्स अ प्रोफाउंड परसेप्शन इनटू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये पोएम किसके बारे में है? डिसीजन मेकिंग के बारे में है कि डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस क्या होती है. द ट्रैवलर एट द crossroads of the diverging roads is symbolic of an individual at a डिसीसिव मोमेंट इन हिज लाइफ्स जर्नी. अब इसमें जो ट्रैवलर है वो रोड्स के बीच में खड़ा होकर क्या सोच रहा है कि उसे कौन सा रोड चूज़ करना चाहिए. तो ये किसका सिंबल है? ये एक ऐसे इंडिविजुअल का सिंबल है जो कि अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करने वाला है और वो डिसीजन ले रहा है इस टाइम पर कि उसको लाइफ में क्या चूज़ करना होगा, अपनी लाइफ में क्या प्रोफेशन वो चूज़ करेगा. हिज डिसीजन और चॉइस ऑफ फ्यूचर एक्शन इज़ ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस द डिसीजन डिसाइड्स हिज डेस्टिनी. अब उसे जो अपना फ्यूचर का के लिए जो डिसीजन लेना है आज वो उसे बहुत सोच समझ कर लेना होगा क्योंकि यही उसकी जो डेस्टिनी है, जो उसका फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा. द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रू दिस पोएम असर्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. अब इस पोएम में जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या कहना चाहता है कि हमें अपने जो डिसीजन है वो राइट टाइम पर बिल्कुल अच्छे से सोच समझकर राइट लेने चाहिए. इन लाइफ वी हैव टू मेक अवर चॉइसेस. समटाइम्स वी हैव टू मेक दीज चॉइसेस विदाउट द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स. अब हमें अपनी लाइफ में जो भी चॉइसेस लेने हैं वो बहुत सोच समझ कर लेनी होगी. कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसी चॉइसेस कर लेते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हमें उनका डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए. इवन देन वी शुड अराइव एट डिसीजन ओनली आफ्टर केयरफुली कंसिडरिंग ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस. अब कवि क्या कहता है कि हमें अपना डिसीजन सभी ऑप्शंस को देखकर लेना चाहिए कि कौन से ऑप्शन अवेलेबल है और हम कौन से ऑप्शन पर जो है वो सही फिट बैठते हैं. वी मे रिग्रेट आवर चॉइस और वी मे बी एक्साइटेड अबाउट आवर चॉइस बट द चॉइस एट द क्रूशियल मोमेंट विल डिटर्मिन एंड चेंज द पाथ ऑफ आवर लाइफ. अब हमें ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे कि हमें बाद में रिग्रेट करना पड़े, पछताना पड़े. तो हमें अपनी चॉइस जो है वो बहुत सोच समझ कर लेनी चाहिए. अब इस क्रूशियल मोमेंट पर जो कवि क्या कहता है कि हमें पूरा डिटर्मिन होना चाहिए, पूरा दृढ़ होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में क्या प्रोफेशन चूज़ करना है और कैसे रहना है. हेंस द पोएम स्ट्रेसेस द नीड फॉर डीप एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन बिफोर वी अराइव एट अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन. अब इस पोएम में कवि ने क्या एक हमारे सामने क्रूशियल मोमेंट जो है वो शो की है कि ऐसी मोमेंट जिस पर कि हमारा पूरा जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है. सो इसमें क्या कवि ने एक डिसीजन मेकिंग के बारे में आपको बताया है. सो दिस इज़ आवर पोएम्स क्वेश्चन आंसर. स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम एंड लर्न दैम. थैंक यू सो मच.